हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। सीटेट जिसका एग्ज़ाम जनवरी 2024 में आयोजित होने वाला है और आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान के प्रमुख सिद्धांत एवं उनके प्रतिपादकों को पढ़ने वाले हैं। यहाँ से भी एक आध प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आइए देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं और इसके प्रमुख प्रतिपादक कौन कौन से हैं। तो देखते हैं सबसे पहले कि शिक्षा मनोविज्ञान के प्रमुख सिद्धांत और प्रतिपादकों को देख लेते हैं हम कौन कौन लोग हैं। तो सबसे पहला सिद्धांत हमारा क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थार्नडाइक को। किसे? थार्नडाइक को कहा जाता है। प्रयास एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया है? तो प्रयास भूल का सिद्धांत भी थार्नडाइक ने दिया है। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने? थार्नडाइक ने दिया है कि कोई बालक बार बार प्रयास करेगा और उससे भूल भी होगी, त्रुटि भी होगी, लेकिन वह बार बार अभ्यास करेगा, प्रयास करता जाएगा तो वह क्या हो जाएगा? एक दिन अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त कर लेगा। तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी किसने दिया? थार्नडाइक ने दिया है। संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया है? संयोजनवाद का सिद्धांत भी थार्नडाइक ने दिया हुआ है। आगे है एस आर थियरी। क्या है? एस आर यानी कि स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स थियरी। एस आर थियरी कहा जाता है इसे। स्टिमुलस, एस से स्टिमुलस होता है, ए रिस्पॉन्स होता है। तो एस आर थियरी किसने दिया है? थार्नडाइक ने दिया हुआ। संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया है? एस टेट में यह प्रश्न पूछा गया था। कहाँ पूछा गया था? एस टेट में, यानी कि ठीक है, जो सुपर टेट हुआ था उसमें पूछा गया था संबंधवाद का सिद्धांत थार्नडाइक का। यूपी टेट में बहुत बार पूछा गया, सीटेट में भी बहुत बार पूछा गया है। बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता बिने साइमन को कहा जाता है। कब दिया था इन्होंने बुद्धि परीक्षण? 1905 में दिया था। ठीक है, और इन्हें बुद्धि परीक्षण का क्या कहा जाता है? तो बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता बिने साइमन को कहा जाता है। अब आगे देखते हैं। एक खंड बुद्धि और त्रिखंड बुद्धि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि एक खंड बुद्धि और त्रिखंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? तो स्पीयरमैन ने एक खंड बुद्धि और त्रिखंड बुद्धि का सिद्धांत दिया हुआ है। त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत, देखिए इन दोनों में बहुत फर्क है, एक खंड बुद्धि और त्रिखंड बुद्धि का सिद्धांत स्पीयरमैन, लेकिन त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत किसने? गिलफोर्ड ने। किसने दिया है? गिलफोर्ड ने दिया है त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत। बुद्धि संरचना का सिद्धांत भी किसने दिया है? गिलफोर्ड ने दिया है। पदानुक्रम बुद्धि का सिद्धांत ये किसका है? तो पदानुक्रम बुद्धि का सिद्धांत यह जो है वर्ट और वर्णन महोदय का है। तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत आर बी कैटल। किसने? आर बी कैटल ने दिया है। कैसा? तरल और ठोस बुद्धि का सिद्धांत। बुद्धि क और बुद्धि ख यानी कि टाइप क और टाइप ख, ठीक है, टाइप क और टाइप ख बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? तो हेब महोदय ने। किसने दिया है? हेब ने दिया हुआ है। आगे देखते हैं कि बुद्धि इकाई का सिद्धांत किसने दिया है? स्टर्न व जॉनसन। किसने दिया है? बुद्धि इकाई का सिद्धांत स्टर्न व जॉनसन ने बुद्धि इकाई का सिद्धांत दिया हुआ है। आगे इन दोनों को याद रखेंगे, दोनों को पूछा जाता है। बुद्धि इकाई का सिद्धांत स्टर्न और जॉनसन। आगे देखते हैं संबंध संरचनावाद का जनक किसे? विलियम वुंट को। किसे कहा जाता है? विलियम वुंट को कहा जाता है। संरचनावाद का जन्म वुंट को कहा जाता है। विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक कौन है? जीन पियाजे। जीन पियाजे को हमने अलग से कल की पिछले लेक्चर में हमने इनको बहुत अच्छे से कवर किया है, इनसे संबंधित कुछ प्रश्नों को करवाया था हमने, तो वहाँ देख सकते हैं। विकासात्मक मनोविज्ञान या संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक कौन है? तो जीन पियाजे हैं। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मैकडूगल ने दिया था। किसने दिया है? 14 मूल प्रवृत्तियाँ। कितनी? 14 मूल प्रवृत्तियों की बात करी है। किसने मूल प्रवृत्तियों की बात करी है? मैकडूगल ने। कहा है मैकडूगल ने कि मूल प्रवृत्तियाँ जो होती है वो बदली नहीं जा सकती, वो बच्चा जन्म से पैदा होता है तभी से वो उसमें रहती हैं मूल प्रवृत्तियाँ। हार्मिक सिद्धांत भी किसने? मैकडूगल ने दिया। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत बी एफ स्किनर। किसने? बी एफ स्किनर ने दिया हुआ सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत भी किसने दिया? स्किनर ने। किस पर प्रयोग किया था? तो कबूतर पर इसने प्रयोग किया था। किस पर? कबूतर पर प्रयोग किया था। इसी में सक्रिय अनुबंधन और क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर ने दिया हुआ था। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत ये किसका है? पावलोव का है। पावलोव ने अपना प्रयोग किस पर किया था? कुत्ते पर किया था। किस पर किया था?
कुत्ते पर किया था पावलोव ने अपना प्रयोग, ठीक है। यानी कि अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसका है, तो पावलोव ने दिया हुआ है। संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत किसका है, पावलोव का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत किसका है, पावलोव का है। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसका है, तो एरिक्सन महोदय का है। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत एरिक्सन का है। आगे देखते हैं, संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत किसका है, तो जेरोम ब्रूनर का है। पावलोव हो गए, स्किनर हो गए, एरिक्सन हो गया, ब्रूनर हो गए, चॉम्स्की हो गए, इन सारे जो मनोवैज्ञानिक हैं इनको अलग से कवर किया जाएगा आपको, और इनसे संबंधित प्रश्नों को भी करवाया जाएगा सीटेट के परिप्रेक्ष्य से। तो लेक्चर के साथ आप बने रहिए, जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें, और जब भी क्लासेस आपको प्रोवाइड कराए जाएँ तो तुरंत आपको क्लासेस मिलें। क्योंकि हाई स्कोर करना है अगर सीटेट में, तो सारी चीज़ों को सिक्वेंसली आपको पढ़ते जाना है, रिविजन करते जाना है। अब देखते हैं, भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया है, तो नॉम चॉम्स्की। ये भाषा विकास का सिद्धांत चॉम्स्की ने दिया है। प्रोत्साहन का सिद्धांत किसने दिया है, तो बोल्स व कॉफमैन ने दिया है प्रोत्साहन का सिद्धांत। सील गुण का सिद्धांत किसने दिया, आल्पोर्ट ने। सील गुण का सिद्धांत किसने दिया, आल्पोर्ट ने। किससे संबंधित है यह सील गुण का सिद्धांत, व्यक्तित्व से। किससे, व्यक्तित्व से संबंधित है यह सील गुण का सिद्धांत, जो कि आल्पोर्ट ने दिया हुआ है। व्यक्तित्व मापन का सिद्धांत किसने, हेनरी मुरे ने। हेनरी मुरे ने व्यक्तित्व मापन का सिद्धांत दिया हुआ है। करें, प्रासंगिक अंतर्बोध का सिद्धांत किसने दिया, जिसे TAT यानी कि थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, फुल फॉर्म भी इसका पूछा गया है। थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट होता है प्रासंगिक अंतर्बोध का सिद्धांत, मार्गन व मरे का है, ठीक है, मार्गन व मुरे का है। यानी कि प्रासंगिक अंतर्बोध का सिद्धांत जिसे हम कहते हैं थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट कहते हैं। बाल अंतर्बोध का सिद्धांत जिसे हम क्या कहते हैं, CAT कैट कहते हैं, यानी कि चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट। ये दोनों फुल फॉर्म्स पूछे गए हैं आप लोगों से। तो बाल अंतर्बोध का सिद्धांत यानी कि कैट यानी कि चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट किसने दिया है, तो बैलाक महोदय ने दिया हुआ है। रोर्सिया स्याही परीक्षण, हरमन रोर्सिया ने। किसने दिया है रोर्सिया स्याही परीक्षण, हरमन रोर्सिया ने। वंश सूत्र का सिद्धांत मेंडल ने। किसने दिया, मेंडल ने। किस पर अपना परीक्षण किया था, तो मटर पर। किस पर, मटर पर किया था मेंडल ने अपने सिद्धांत का परीक्षण। आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया, मैस्लो ने। कितनी बताई थी, 5 आवश्यकताएं बताई थी, ठीक है। पहली आवश्यकता शारीरिक आवश्यकता थी, यानी कि आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया है, तो मैस्लो ने। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसका है, तो यह भी पावलोव का है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। प्रबलन का सिद्धांत किसका है, CH हल। प्रबलन का सिद्धांत किसका है, तो CH हल का है। सबलीकरण का सिद्धांत किसने दिया, हल महोदय ने दिया है। और प्रणोद का सिद्धांत भी CH हल का ही है। ये तीनों प्रश्न हल के पूछे गए हैं। अब देखिए, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसका है, कोहलर। इसने अपना प्रयोग किस पर किया था, सुल्तान नाम का एक चिंपैंजी पर। किस पर, सुल्तान नाम का चिंपैंजी था, और उसी चिंपैंजी बंदर पर इसने क्या किया था, उसी चिंपैंजी पर कोहलर ने अपना सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत का प्रयोग किया था। एक बंद कमरा था और उसमें कुछ मेज रख दिया था, केले रख दिया था, और केले को जो है ऊपर, क्या ऊपर जो है कमरे में ऊपर हैंग कर दिया, टांग दिया था, और 3-4 मेज रख दिया था। अब देखा था इसने कि सुल्तान नाम का जो चिंपांजी था वो कैसे केले को खाएगा। उसको भूखा था, कई दिनों से उसको खाना भी नहीं मिला था। तो उसको जब भूख लगी तो पहले एक मेज़ को रखा, ऊपर चढ़ गया, फिर उसको नहीं मिली, फिर दूसरे मेज़ को रखा, तब भी उसको नहीं मिला, फिर तीसरे मेज़ को रखा, यानी कि एक मेज़ के ऊपर एक मेज़ के ऊपर मेज़ को रखता गया, और अंत में उसने केले को क्या किया, खा लिया। यही क्या था, सूझ अंतर्दृष्टि का सिद्धांत था, कोहलर ने दिया था। और अधिगम सूक्ष्म का सिद्धांत, ये भी किसका है, कोहलर का ही है। तरल बुद्धि का सिद्धांत किसका है, कोट लेविन का है। बहुत बार पूछा है तरल बुद्धि का सिद्धांत, कोट लेविन। और इनका एक और सिद्धांत है क्षेत्र सिद्धांत, ये भी किसका है, तो कोट लेविन का है। सामिप्य का सिद्धांत किसने दिया है, तो गुथरी ने दिया हुआ है सामिप्य का सिद्धांत। अब देखिए, चिन्ह का सिद्धांत यानी कि शाइन थियरी, किसने दिया है चिन्ह सिद्धांत या शाइन थियरी, टोलमैन का है। व्यवहारवाद का जनक किसे माना जाता है, वॉटसन को। व्यवहारवाद का जनक किसे माना जाता है, वॉटसन को। व्यवहार का सिद्धांत, देखिए व्यवहारवाद का जनक वॉटसन, लेकिन व्यवहार का सिद्धांत क्लार्क हल ने दिया है। अब कह रहे हैं सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसका है, बहुत बार पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसका है, तो बेंडूरा का है। पुनरावृत्ति का सिद्धांत स्टेनले हॉल, इन्होंने किशोरावस्था को, एडोलसेंस को क्या माना था, तो तनाव तूफान की अवस्था माना था। क्या माना, तनाव तूफान की अवस्था माना था। स्टेनले हॉल ने किसको माना था, तो किशोरावस्था को माना था। पुनरावृत्ति का सिद्धांत इसने दिया स्टेनले हॉल ने। अधिगम सोपान का सिद्धांत किसका है, गेने का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिगम सोपान का सिद्धांत किसने दिया है, तो गेने महोदय ने अधिगम सोपान का सिद्धांत दिया हुआ। तो ये थी आज हमारी सिद्धांत और उनके प्रमुख प्रतिपादकों की क्लास, और मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगला लेक्चर हमारा जो कि CDP का ही होगा, और वो किसका होगा, तो वो होगा लेओ वाइगोत्स्की। लेओ वाइगोत्स्की को हम अलग से डिस्कस करेंगे और उनसे संबंधित कुछ प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे।
तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।